T20 में नए दौर की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस नए दौर में टीम एक बार फिर से बदल गई है। जी हाँ, बीसीसीआई ने अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी करके ये जानकारी दी कि टीम का एक खिलाड़ी फिटनेस की इशू की वजह से विड्रॉ किया जा रहा है सीरीज से और दूसरे प्लेयर को मौका मिल रहा है। कौन है वो प्लेयर, कौन सी सीरीज है, वो आपको जल्दी से बता देते हैं। बीसीसीआई ने हाल फिलहाल में ही आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया था, जिसमें मोहम्मद सिराज को जगह दी गई थी, लेकिन अब मोहम्मद सिराज को इस टीम से बाहर कर दिया गया है, उनको विड्रॉ कर लिया गया है और उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में मौका दिया गया है। बीसीसीआई ने वजह यह बताई है कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम जो है उसने सिलेक्शन कमेटी को एक रिपोर्ट दी और ये कहा कि ये एडवाइस दिया कि आप इस प्लेयर को विड्रॉ कर ले, यानी सिराज को इस टीम से विड्रॉ कर ले, उनको आराम की जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आराम की क्यों जरूरत है? क्या मोहम्मद सिराज ने इतनी ज्यादा गेंदबाजी कर ली? क्या चंडीगढ़ में मुल्लापुर में, जहां पर भारत और अफगानिस्तान के बीच 2.5 दिन का टेस्ट मैच हुआ, जहां पर भारतीय टीम को सबसे बड़ी टेस्ट जीत मिली, क्या वहां पर मोहम्मद सिराज ने बहुत ज्यादा गेंदबाजी की जिसकी वजह से वो थक गए? क्या वहां की गर्मी बहुत ज्यादा लगी? क्योंकि इंडियन टीम की अगली सीरीज जो है वो आयरलैंड से 26 जून को शुरू हो रही है और इंग्लैंड से सीरीज उसके ठीक बाद 1 जुलाई से शुरू होगी। ऐसे में क्या मोहम्मद सिराज पूरी तरीके से ड्रेन आउट हो चुके हैं और क्या प्रसिद्ध कृष्णा जो वो भी ये टेस्ट मैच खेल रहे थे, क्या वो ड्रेन आउट हो चुके हैं? अगर आप देखें अखिल, दोनों ही बॉलर्स ने आईपीएल का फाइनल भी खेला, उसके बाद ये टेस्ट मैच जो 2.5 दिन चला उसमें गेंदबाजी की। मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में 9 ओवर, दूसरी पारी में 4 ओवर बॉलिंग की। क्या इतनी गेंदबाजी बहुत ज्यादा थकाने के लिए काफी है? क्योंकि आज अगर तारीख की बात करें आप, तो आज आप 9-10 तारीख पर खड़े हैं, 9 जून को आप खड़े हैं और 26 तारीख को आपका मैच है और आप मेरे हिसाब से आप निकलोगे 21 या 22 तारीख को। 21 तारीख को आप यहाँ से या 20 तारीख को आप इंडिया से तो वनडे मैच है, रवाना होंगे। 21 को रवाना होंगे। 21 को आप चेन्नई से दुबई से फिर डबलिन के लिए रवाना होंगे। क्या बहुत ज्यादा थक गए? मोहम्मद सिराज की फिटनेस क्या पहले से खराब थी? क्या आईपीएल की वजह से वो ओवरबर्न थे जिसको थोड़ा सा टेस्ट मैच में कैरी फॉरवर्ड किया? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि आईपीएल की वजह से थोड़ा ओवरबर्न थे, क्योंकि प्रैक्टिस जब इंडिया मुल्लापुर में प्रैक्टिस कर रहे थे, 3 जून की प्रैक्टिस पे भी उन्होंने सिर्फ 15 मिनट की बॉलिंग का अभ्यास किया, बाकी वो ग्राउंड छोड़कर वापस होटल भी लौट गए थे। सस्पेंस भी था कि शायद ये मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। गुरनूर बरार को लेकर भी रिपोर्ट सामने आई थी कि शायद वो डेब्यू कर सकते हैं सिराज की जगह पर, लेकिन फाइनली सिराज ने मैच खेला, पूरे ओवर में 13 ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन शायद आईपीएल की कहीं ना कहीं थकान उनके ऊपर भारी पड़ी। बिल्कुल। और रेयान टेंडुलकर इस टेस्ट मैच से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब उन्होंने कहा था कि मोहम्मद सिराज जो है वो पूरी तरीके से फिट है, लेकिन हमने आईपीएल के फाइनल में, जैसा अखिल ने भी बताया, हमने देखा था कि किस तरीके से शोल्डर पकड़कर वो जो है वो चले गए थे। ओवरबर्न डेफिनेटली हुए। एक टेस्ट मैच खेला, इसके बाद वनडे टीम में नहीं है वो, जहां पर अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम 3 वनडे मैच की सीरीज खेलेगी और अब जो T20 सीरीज है आयरलैंड और इंग्लैंड, वहां से भी उनको रिप्लेस कर दिया गया है। आए हैं कौन? आए हैं प्रसिद्ध कृष्णा। क्या वो इतने ओवरबर्न नहीं है? उन्होंने भी फाइनल खेला, उन्होंने भी ये टेस्ट मैच जो है वो खेला। क्या कहेंगे? उन्होंने आईपीएल में उतने मैचेस नहीं खेले थे ना, क्योंकि 12 मैचेस खेले थे, सभी मैचेस का पार्ट भी नहीं थे और स्पेशली सिर्फ एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे वो नजर आए थे। 12 मैच जो खेले भी थे, तो शायद उतना लेकर उनका वर्कलोड उतना नहीं है। और ये टेस्ट मैच की अगर आपने बात की तो इतनी बॉलिंग उन्होंने की भी नहीं थी, तो वनडे फॉर्मेट में एक अच्छा चांस रहेगा। वनडे फॉर्मेट का स्क्वाड का पार्ट भी है और अब T20 सीरीज भी खेलेंगे। बिल्कुल, अब T20 सीरीज भी खेलेंगे। आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज जो बहुत ज्यादा एंटिसिपेट किया जा रहा है वैभव सूर्यवंशी की वजह से। वैभव सूर्यवंशी तो स्क्वाड में है ही, लेकिन इसके अलावा अब मोहम्मद सिराज जो है वो इस साल आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा नहीं करेंगे। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद सिराज का नाम नहीं था, हर्षित को चोट लगी और उसके बाद जब मोहम्मद सिराज आए और पहले ही मुकाबले में उन्होंने तबाही मचाई, तो वो बता रहे थे कि कैसे उनका यूरोप जाने का प्लान था, छुट्टियां थी। मुझे बस यही उम्मीद है इस बार जो छुट्टियां वो लेंगे, इस बार प्रॉपर छुट्टियां उनकी हो जाए। लेकिन बीसीसीआई के फिटनेस पर बहुत ज़्यादा, फिटनेस जो सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब देखिए एक टेस्ट मैच जो सिर्फ 2.5 दिन चली, उससे पहले हमने मोहम्मद सिराज को चोटिल देखा था, लेकिन उसके बाद बताया गया कि पूरी तरीके से फिट है। सिर्फ 13 ओवर एक टेस्ट मैच में डालते हैं, हालांकि वो टेस्ट मैच भी इतना लंबा नहीं चला, सिर्फ 2.5 दिन ही चली और स्पिनर्स ज़्यादा कारगर साबित हो रहे थे, तो आप कोशिश कर रहे थे कि स्पिनर्स को आप ज़्यादा
मौके दे, लेकिन मोहम्मद सिराज जल्दी वापस फिट होना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद भारतीय टीम को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।